नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव आप सबका स्वागत है मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल पर। आज मैं अपने जीएसटी ज्ञान चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप दुकानदार हैं या ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं या आप किसी टाइप का बिजनेस करते हैं, आप लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नाम सुना हो। बहुत से लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाए होंगे, पर सवाल ये आता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों कराया जाता है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या है। आज इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की पूरी समस्याओं, सवालों का समाधान इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को पूरी जानकारी हो जाएगी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना क्यों जरूरी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के क्या फायदे हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। चलिए मेरे व्हाइट बोर्ड पर, आप लोग को मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा सही से। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, नोट डाउन भी करिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को समझने से पहले सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिटी होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है वो 15 अंक का होता है। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको वो नंबर के द्वारा आपके बिजनेस का आइडेंटिटी होता है। गवर्नमेंट आपको एक आईडी देती है वो जीएसटी नंबर के द्वारा। ठीक है, आप लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो समझ गए। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों कराया जाता है। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों कराया जाता है। पहला तो है कानून का पालन करना। आप अगर जीएसटी के दायरे में आते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो आपको हैवी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। तो इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। अगर आप जीएसटी के दायरे में आते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये ये जीएसटी गवर्नमेंट कहती है कि आप जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाइए, अन्यथा आपको हैवी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। दूसरा, टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको अधिकार हो जाता है कि आप कस्टमरों से आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप लोग जो बिल रेज करते हैं कस्टमरों को, तो नीचे देखिए जीएसटी लिखा रहता है, तो आप वो बिल बनाकर कस्टमर से जीएसटी ले सकते हो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद ये अधिकार आपको हो जाता है। तीसरा, आईटीसी। आईटीसी आईटीसी का फुल फॉर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हो, ठीक है, आप बिजनेस से रिलेटिव कोई माल परचेस करते हो, खरीदते हो, ठीक है, तो आप जो टैक्स लगा होता है वो टैक्स आप क्लेम कर सकते हो। वो आपके पास जीएसटी पोर्टल पर आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट। लोगों का आपके बिजनेस पे भरोसा होता है, ट्रस्ट बढ़ता है। आपका जीएसटी नंबर है तो लोगों के आपके बिजनेस पर भरोसा बढ़ता है। पांचवा, ऑनलाइन सेलिंग। ऑनलाइन सेलिंग का मतलब है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। मतलब मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट हमने नहीं लिखा है इसमें, चलिए इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कराना अनिवार्य है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन
कब कराना अनिवार्य है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहला, टर्न ओवर लिमिट क्रॉस। ये टर्न ओवर आप, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप कोई ट्रेडर से माल खरीद बेच रहे हैं तो उस केस में आपका जो लिमिट होता है वो 40 लाख रुपए का होता है। अगर आप कोई सामान, जैसे ये पेन, ये है, ये क्या कहते हैं इसको, पेन, अगर आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, मार्कर अगर आप सेल कर रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो इस केस में आपका जीएसटी लिमिट जो होता है वो 40 लाख का होता है। 40 लाख, आप 40 लाख या 40 लाख से क्रॉस करते हैं तो आपको जीएसटी कराना मैंडेटरी है। दूसरा केस, अगर आप यही यही मार्कर अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, तो आप 1 रुपए की भी ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। वैसे ई कॉमर्स का हमने दिया हुआ है, अभी तो लिमिट का ही बताता हूँ, ठीक है। और गुड्स के केस में, सर्विस के केस में ये है कि आप 20 लाख तक, जैसे मान लीजिए मैं सर्विस देता हूँ जीएसटी इनकम टैक्स की, ठीक है, मेरी 20 लाख तक की लिमिट है, मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगा। जिस 20 लाख या 20 लाख से अधिक है तो मेरे ऊपर जरूरी है कि मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। तो आप लोगों ने क्या समझा, अगर आप गुड्स के केस में माल बेच खरीद रहे हैं, ट्रेडर्स हैं, तो उस केस में आपकी जो लिमिट होती है वो 40 लाख की होती है जब आप माल बेचते हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं, उस केस में आपका 20 लाख की लिमिट होती है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट, इंटीग्रेटेड सेल। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, आप जैसे इलाहाबाद में हैं, ठीक है, और आप दिल्ली दिल्ली में आपने माल सेल किया, तो आपको इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल सेल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। ई कॉमर्स सेलिंग के रूप में आप ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म के जरिए या अपना वेबसाइट बनाकर माल बेच रहे हैं, तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। बिजनेस टाइप में आपका बिजनेस कैसा है, ठीक है, आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। जैसे आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ऑनलाइन सेलिंग करोगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या इनपुट क्रेडिट ले रहे हो, तो वो डिपेंड करता है कि बिजनेस के टाइप आपके क्या है, ठीक है। आप ये पॉइंट समझ गए होंगे, नोट भी कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट भी कर लीजिएगा। और अब हम लोग क्लास को आगे, ये क्लास क्लास मेरी रिकॉर्डेड यूट्यूब पे है, आप लोग बार बार भी देख के समझ सकते हो, पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के फायदे क्या क्या है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो हम लोग करवा रहे हैं, अब उसके फायदे क्या हैं। पहला तो आपका एक आइडेंटिटी, लीगल आइडेंटिटी हो जाता है, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हो। आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, मतलब इनपुट क्रेडिट, अभी बताया आपको, इनपुट क्रेडिट टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। आपका बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, जब ट्रस्ट होगा तो आपके बिजनेस पे, तो आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। बड़ी कंपनी के साथ आप, चौथा, बड़ी कंपनियों के साथ आप काम कर सकते हो। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बड़ी कंपनियों के साथ आप काम नहीं कर सकते। पांचवा, गवर्नमेंट टेंडर, जो गवर्नमेंट टेंडर होते हैं उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आप गवर्नमेंट टेंडर भी कर सकते हो, ऑनलाइन सेलिंग भी कर सकते हो। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जितने भी सवाल थे उसके मैंने जवाब दिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कराना, इस वीडियो में मैंने सारे
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन सवाल को मैंने कैच किया है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों कराना जरूरी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कराया जाता है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के फायदे। तो भी अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मेरे कमेंट्स में आप वो क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, ठीक है। या अगर आपका क्वेश्चन लगा कि आप लोगों को मैं कमेंट्स के द्वारा जवाब नहीं दे रहा हूं तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।